गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है जब पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर कायरा ये देखती है कि रिद्धि बहुत ज़्यादा अटैच होती है बच्चों से और उसे भी दिमाग में ये आता है कि वाई डोंट वी हैव आवर फैमिली। मतलब कायरा ये सोचती है कि मेरी भी फैमिली होनी चाहिए, जिसके लिए वो रिद्धि से बात करती है, पर रिद्धि पहले रिफ्यूज़ कर देती है क्योंकि वो ये सोचती है कि एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी हमारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर वो जब अपने पापा से बात करती है तो उसके पापा उसे हर एक चीज़ समझाते हैं, बताते हैं कि ज़िंदगी में रिवॉल्यूशन अगर लेकर आना है, रिवॉल्यूशन लेकर आना है, रिवॉल्यूशन नहीं रिवॉल्यूशन लेकर आना है, अगर कुछ चेंजेस लेकर आने तो हर एक छोटी चीज़ से ही इंसान को सोच से बदलना पड़ता है। और वो उसे एक गौरी सावंत का एग्जाम्पल देकर बहुत अच्छे से समझाते हैं। जब वो ये बात समझ जाती है तो वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है जो उसके बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, रश्मि और जिया। अब इसके आगे रश्मि जिया वहाँ बैठे रहते हैं, तभी रिद्धि उसे बोलते हैं कि आई एम प्लानिंग टू हैव बेबी। तो रश्मि और जिया तो पहले तो एकदम सिट्टी पिट्टी गुल होती है कि ये क्या बात कह दी है और प्लानिंग कर रही है तो कहाँ से होगा, मतलब कैसे होगा, मतलब बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। पर कोई सवाल नहीं पूछता है क्योंकि रिद्धि की एक आदत रहती है कि अगर उसने कुछ वर्ड बोला है तो वो एक्सप्लेन पूरे तरीके से करेगी और फिर क्वेश्चनिंग हो तो तुम पूछो। तो वो उसे बोलती है कि यार तुम्हें तो पता है मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मॉम से अटैच हुई हूँ और मेरी भी एक ख्वाहिश रही है कि मैं माँ बनूँ और मैं भी अपने बच्चे को बहुत अच्छे से परवरिश दूँ, आगे पढ़ने की सोचूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं बेबी अडॉप्ट करूँ। तो रश्मि कहती है हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, नॉट एन इशू। हाँ तो करते हैं ना बेबी अडॉप्ट। तो कहती है यार पर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है यार। तो वो कहती है, तभी जिया कहती है तू इतना टेंशन क्यों ले रही है, अगर तूने डिसाइड किया है तुझे बेबी अडॉप्ट करना है तो ऑफ कोर्स हम अडॉप्ट करेंगे, तो उसके लिए कुछ इशू नहीं है। मेरी कज़न लॉयर है। तो तभी रश्मि कहती है कौन सी। तो वो कहती है ममता। ममता तुम्हें पता है ना, वो शादी के टाइम पर आई थी। तो कहती है अच्छा हाँ वो ममता दीदी। कहती हाँ वो लॉयर हैं यार, मैं उनसे एक बार पूरी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या करना है, हमें बेबी अडॉप्ट करने के व्हाट इज़ द प्रोसीजर होते हैं, वो सब बताएंगी। तो तभी रिद्धि होती है वो रश्मि का हाथ पकड़ के बोलती है मैं सही तो कर रही हूँ ना। तभी रश्मि कहती है बिल्कुल सही कर रही है यार, इसमें क्या गलत है। आई मीन हम कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहे हैं, बेबी अडॉप्ट करना अच्छी बात है। और यार हम तो मतलब एक तरीके से उस बेबी का भलाई तो चाह रहे हैं ना। उनकी मॉम ने उन्हें पैदा किया और छोड़कर चली गई, किसी किसी की तो डेथ हो जाती है, वो बात अलग है। और कोई लोग तो अपनी मर्ज़ी से बच्चा पैदा कर लेती हैं लेकिन उन्हें पालने की हिम्मत नहीं होती तो वो अनाथ आश्रम में डाल के चली जाती हैं। हम तो इस बच्चे को लेके उनके बेटरमेंट के लिए ही तो सोच रहे हैं ना। तो कोई गलत नहीं है और मुझे पता है तू बहुत अच्छी मॉम बनेगी, तू बहुत अच्छे से बच्चे को संभालेगी, ख्याल रखेगी, तू एक बहुत बहुत कुछ करेगी रिद्धि, मुझे कोई डाउट नहीं है और मुझे इस बात पे अच्छा लगा है। तभी जिया कहती भाभी जी रेडी हैं। तभी रिद्धि कहती है कि कायरा ने ही मुझे बोला है ये सब बेबी करने के लिए। तो वो कहती है वाह कायरा रेडी है। रश्मि बोलती है तो कहती है हाँ वही चाहती है कि मैं बेबी लूँ क्योंकि वो कहती है कि आपको बेबीज पसंद है एंड यू वांट टू बिकम अ मॉम, सो लेट्स प्लान फॉर दैट। तो यार कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता। रश्मि भी यहाँ पे मनी मन को सोच रही रहती है, फिर वो कहती है कि जो भी होगा देखा जाएगा, चल व्हाट अबाउट चाय पिए। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे कायरा से बात करने जाना है। सो गाइस तुम लोग को मेरी हेल्प करनी है इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ यार जिया तू सारी बातों का पता कर। तो जिया बोलती है तू टेंशन मत ले, मैं आज ही दीदी से बात करती हूँ और क्या प्रोसीजर होता है क्या होता है सब पता करते हैं, तू टेंशन मत ले। फिर वो ऐसे कहती है, यहाँ से जिया रिद्धि को बाहर नीचे तक छोड़ने जाती है। जब वो रिद्धि को नीचे तक छोड़ने जाती है तो रिद्धि बोलती है कि यार मतलब जल्दी से जल्दी होना चाहिए, न्यू बॉर्न बेबी चाहिए, वो उसको सारी चीज़ें बता रही रहती है।
वो क्या करती है, अपना रिकॉर्डर ऑन कर देती है और वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जिया को इतनी सारी बातें आगे जाके याद रहे या ना रहे कि रिद्धि क्या क्या चाहती, कैसे चाहती है, और वही चीज़ वो ममता दीदी को अच्छे से बता पाए या ना बताए, इसलिए ना वो रिकॉर्डर ऑन कर देती है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती है। फिर वो कहती है तू जा, मैं तेरे को बता दूंगी, और फिर वो उस बिल्डिंग से निकल के वो चली जाती है अपने घर की तरफ। यहाँ पे रश्मि भी कुछ सोच रही रहती है। रश्मि चाय बनाने जाती है, और जब वो चाय बना रही रहती है तो उतनी देर में जो जिया होती है वो ऊपर आ जाती है। जब चाय बना रही रहती है तो चाय उबलने लगती है, और वो वहाँ पर उबल के, जैसे गैस उबाल आ जाता है तो वो मत अगर आप बंद नहीं करोगे तो चाय बाहर तवेले से बाहर आकर पूरी गिर जाएगी। तो वही होता है, उसका ध्यान नहीं रहता और पूरी चाय गैस पे फैल जाती है और बहने लगती है। तभी वहाँ से जिया आके एकदम से गैस बोलती है रश्मि कहाँ खो गई तुम, देखो चाय पूरी बह गई है। तो वो कहती है ओ मेरा ध्यान नहीं था। तभी वो कहती है कि एवरीथिंग इज ओके, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तो वो कहती है कि कुछ नहीं। तो कहती है अच्छा चलो तुम थोड़ा साइड में हो, यहाँ बैठो, और वो पानी पिलाती है और कहती है रुको मैं प्लेटफॉर्म साफ करके आ जाती हूँ। तो कहती है कि और मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। तो जिया वहाँ से 2 कप चाय बना कर लाती है और प्लेटफॉर्म भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देती है। फिर वो आके बैठती है, तो वो बोलती है रश्मि कहाँ खो गई हो, जब से रिद्धि यहाँ पर आकर गई है तुम अजीब सी खोई हुई सी हो, क्या हो गया है, तुम्हें कुछ बात करनी है मेरे से कर सकती हो। तो तभी वो चाय की सिप लेती है और बहुत सोच रही रहती है, तो कहती है कुछ नहीं। अच्छा मुझे ना मुझे आज मेरी मम्मी के घर जाना है, क्या मैं चली जाऊँ। तो क्या कहती है सडनली से मम्मी के घर क्यों। तो वो कहती है बस मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, तो मैं जाती हूँ हाँ। और ऐसे जाती है, वो चाय भी पूरी नहीं पीती है, वो फटाफट जल्दी जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करती है और वहाँ से अपना जो हैंड बैग होता है वो लेके जाती है। तभी जिया कहती है अरे बेबी रुको 1 मिनट। तो कहती है अरे तुम क्या क्या कर रही हो, तुम चाय तो पी के जाओ, मैं तुम्हें मना थोड़ी ना कर रही हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं आज मूड नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो वो की लेती है और एक्टिवा से वो चली जाती है। जिया यहाँ सोचने लगती है कि इसको एकदम से क्या हो गया है, बाप रे। तभी वो अपनी मॉम के घर जाती है, मतलब रश्मि अपने मॉम के घर जाती है और वो वहाँ बैठती है और अपनी मॉम से बात करने के लिए आती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ बोलो। तो कहती है मम्मा मुझे आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ बेटा मैंने कब मना किया है, बोलो। और वैसे तुम्हें इतनी शादी के इतने टाइम के बाद तुम्हें अब अपनी मम्मी की याद आ रही है। तो कहती रोज़ मम्मा फ़ोन पे तो बात कर ही लेती हूँ और मिल भी तो लेती हूँ। तो कहती मुझे लगा तुम 1-2 दिन यहाँ रहने के लिए आई हो। तो वो कहते हैं कि मम्मा रहने नहीं आई हूँ, कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। तो कहती हैं अच्छा ठीक है चलो तुम खाकरा खाओगी, मैंने अभी की अभी चाय बनाई है, खाकरा लोगी। तो कहती है हाँ ले आओ मम्मा, कोई इशू नहीं है। तो फिर वो खाकरा लेकर आते हैं, चाय बनाते हैं और वो पीती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जिया रहती है, क्योंकि उसको इस तरीके का बिहेवियर समझ में नहीं आता है। तो अब उसके पास भी कोई बात करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि अगर अपनी वाइफ अगर थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करे तो कोई ना कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड चाहिए जिससे वो अपनी बात क्लियर कर सके। लेकिन यहाँ पर रिद्धि भी खुद अपनी ही उलझनों में फंसी रहती है। रश्मि के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, अब जिया के पास कोई बात करने के लिए रहता नहीं है। तो जिया अपना फ़ोन उठाती है और अपनी मॉम को कहती है कि मैं आपके घर आ जाऊँ। तो मम्मी कहती है आपका घर क्या होता है, हमारा घर है, तुम आ जाओ, मैंने कब तुम्हें मना किया है। तो कहती है बस मम्मी आ रही हूँ। तो ये भी अपना कबर्ड लॉक करके अपनी मम्मी के पास जाती है। जिया जैसे अपनी मम्मी के पास जाती है तो उसकी मम्मी समझ जाती है कि अब जिया को कोई बात तो सता ही रही है। तो वो उसके पापा भी आते हैं, जिया के पापा भी आकर जिया के पास बैठते हैं और वो कहते हैं कि क्यों बीबी से लड़के आई हो क्या आपने। उसके पापा बड़े मजाकिया वे में बोलते हैं, तो कहते हैं अरे पापा बीबी से लड़ लिया होता ना तो मैं आती तो नहीं डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लड़ के भी सुकून मिल जाता। आज लड़ाई भी नहीं हुई और कुछ भी नहीं हुआ, रश्मि ने थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव किया तो पापा समझ में नहीं आया। और पापा ये लड़कियां इतनी कंफ्यूजिंग क्यों होती है, इनको समझना कितना मुश्किल होता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा रहता है, और मुझे क्यों नहीं आता है समझ में, और मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। रश्मि को तो मुझसे हमेशा से ये शिकायत रहती है कि तुम क्यों नहीं समझ पाती हो कि अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं तुमसे गुस्सा हूँ, अगर मैं कुछ नहीं बोल रही तो इसका मतलब मैं कुछ डिस्टर्ब हूँ। मतलब पापा सो कॉम्प्लिकेटेड। तभी उसके पापा बोलते स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अभी तो तुम मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो।
तो वो कहती है कि चलो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो उसके पापा उसके सामने कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, फिर बोलते हैं थोड़ा दिमाग ठंडा करो। तो कहती है पापा क्या करना है, समझ में नहीं आता, आप मम्मी को कैसे हैंडल कर लेते थे। तो उसके पापा बोलते हैं क्योंकि मैं उसकी हाँ में हाँ करता था। एक खुशी जीवन को जीने का सबसे अच्छा चीज़ है, बीवी जो बोले उसकी हाँ में हाँ करो, क्योंकि वाइफ्स इज ऑलवेज राइट। हाँ, वाइफ्स कुछ अलग तरीके से सोचती हैं और उनके थॉट फॉर्म्स कुछ अलग होते हैं, हमें उस समय समझ में नहीं आते हैं जिया, लेकिन बाद में हमें भी लगता है कि हमारी बीवी ने जो सोचा है वो सही सोचा है। और अगर अपनी बीवी से लड़ लोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अपनी बीवी को खुश करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, वो जो बोले चुपचाप सुनो। तो कहती है हाँ लेकिन वो कुछ बोले तो सही, बिना बोले ही चली गई। तो कहते हैं क्यों, हुआ क्या था आज, बताओ मुझे दिन भर में। तो वो बताती है कि पापा आज रिद्धि आई थी, वो सोच रही थी कि बेबी अडॉप्ट करते हैं, वो इस बारे में मुझसे बात कर रही थी, और उसी बारे में मैं भी ममता दी से बात करना चाहती हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है बेबी अडॉप्ट करने का, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वो सब करनी है। तो हमारे मतलब वो आराम से यही सारी बात करने आई थी मुझसे। पर उसके बाद रश्मि वहाँ से भागकर चली गई। रश्मि बोलती कि मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी का याद आ रही है, मुझसे कुछ बात भी नहीं करी, और पता है चाय तक उबाल रही थी, चाय पूरी मतलब उसका ध्यान ही नहीं था, चाय भी पूरी खराब हो गई, मतलब उबल गई और वगैरह। तो उसके पापा हंसने लगते हैं, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो उसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है। तो वो बोलते हैं अरे पापा टेंशन लेने वाली बात है, वो सडनली से चेंज होकर चली गई। तो कहते हैं पता है तुम्हें तुम्हारी मम्मी के साथ मुझे रह के कितने साल हो चुके हैं। तो कहते हैं आई थिंक 35 years ऑफ मैरिज हो गई है ना आपकी। तो कहते हैं 36 years ऑफ मैरिज हो चुकी है हमारी, और इस 36 years ऑफ मैरिज का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो कहता है कि हाँ बताइए। वो खुद इस कंफ्यूजन में है कि जो रिद्धि बोल कर गई है वो सही है कि नहीं। अगर वो रिद्धि सही कर रही है तो तुम्हें भी तो पेरेंट्स बनना चाहिए। तो यहाँ पे रश्मि ये सोची होगी कि क्या उसको भी पेरेंट्स बनना चाहिए या नहीं चाहिए। तो कहती है अरे पापा पर अभी हम पेरेंट्स नहीं बन सकते, मैं कैपेबल नहीं हूँ बेबी बेबी लेने के लिए। पर रश्मि ये चाहती है, और इसलिए उसने तुमसे इस बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारा आंसर नो ही होगा। इसलिए वो तुमसे बात करने से बेटर वो अपनी मॉम से बात करने गई है। अगर मैं शर्त जीता तो तुम मुझे क्या दिला करोगी। तो कहती है अरे पापा 5 स्टार होटल पे डिनर मेरी तरफ से, वो भी ड्रिंक्स के साथ। कहते पक्का, तुम आज जाना, आज नहीं कल अपनी वाइफ से फ़ोन आराम से पूछना कि क्या आपके दिमाग में बेबी प्लानिंग की इच्छा है। तो अगर रश्मि ने हाँ कहा तो इसका मतलब मैं जीता, मेरे 36 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज में, मतलब मैं ये समझ गया लड़कियों के बारे में। मुझे नहीं लगता पापा वो ये सोची होगी, मुझे ऐसा लगता है उसे रिद्धि बेबी अडॉप्ट कर रही इस बात पे टेंशन होगी। तो उसके पापा बोलते हैं ना, मैं बता रहा हूँ ना जिया, वो ये सोच रही होगी कि उसे भी बच्चा प्लानिंग करनी चाहिए। देखो शर्त लगी है, अब तुम पीछे मत हटो। तो वो कहते हैं अरे पापा नहीं हटूंगी। यहाँ पे जो रश्मि होती है वो भी अपनी मम्मी से बात कर रही रहती है। अब उसे समझ में नहीं आता वो रश्मि अपनी मम्मी से बात कैसे करे, क्या बात को आगे बढ़ाए, किस तरीके से बात करे। तो वो बहुत देर तक सोचती है कि क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तभी उसकी मम्मी कहती है अरे रश्मि फाफड़ा खा ना, तेरे लिए खाकरा रखा है, फाफड़ा रखा है, कुछ खा क्यों नहीं रही है, क्या डाइटिंग वाइटिंग पे चल रही है क्या, हमारी जिया तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है क्या, हमारी बेचारी बेटी को कितना सूखा सूखा रख रही है, खा ना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मम्मा, मतलब मैं खा रही हूँ, खाकरा फाफड़ा खा रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो कहते बोलो तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो कहती है मम्मा मैं कब पैदा हुई थी, मतलब आपकी पापा से जब शादी हुई थी तो मैं कितने टाइम बाद हो गई थी। तो कहती है हमारी 1 साल के अंदर हो गई थी तुम, हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे, मतलब मेरी शादी हुई, शादी के 3 महीने के बाद तुम हमारे पेट में आ गई थी, तो बहुत जल्दी हो गया, पर ये सारी बातें तुम्हारे को क्या करना। तो वो कहती है और मम्मी आप पापा को कब से जानती थी। कहती क्या जानती थी, लव मैरिज थोड़ी ना हुई थी हमारी, तो अरेंज हुई थी। पर रश्मि तू गोल गोल घुमा के क्या बात कर रही है, तू हमारी मैरिड लाइफ पे क्या बात कर रही है तेरे और पापा की। तो वो बोलती है मम्मा
मतलब आप भी जल्दी माँ बन गई थी ना? तो कहती हाँ, हर लड़की बन जाती है जल्दी माँ। तो कहती है अच्छा तू भी बन गई क्या? अरे पर तू कैसे माँ बन सकती है? जिया नहीं, जिया भी कैसे बन सकती है? तू क्या बोल रही है? शायद मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है। तभी वो कहती है कि मम्मा मैं माँ बनना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी एकदम शॉकिंग तरीके से बोलती हैं वो कैसे पॉसिबल है? तो कहती है क्यों नहीं पॉसिबल है अम्मा, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बेबी अडॉप्ट कर लूँ। तो वो कहती है अडॉप्ट करना है तुम्हें? अरे पर हाँ हाँ ठीक है, अडॉप्ट ही करना पड़ेगा, तुम्हारा और उसका तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ तो मम्मा सही कर रही हो ना बेबी अडॉप्ट करने का सोचकर? तो वो कहती है यार वो तो किसी और का बच्चा होगा, और तुम कैसे मतलब। नहीं नहीं ठीक है कोई इशू नहीं है, बट क्या जिया रेडी है? तो कहती है नहीं मम्मा मैंने अभी तक उससे इस बारे में बात नहीं करी है। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि जब रिद्धि बेबी अडॉप्ट करने की सोच रही है, और आपको पता है रिद्धि इतना बड़ा अगर कुछ कुछ लेने की सोच रही है तो वो बहुत सोच समझ के ये चीज़ ले रही होगी। और मम्मा रिद्धि ले रही है तो जब रिद्धि अडॉप्ट कर ही रही है वो सारा प्रोसीजर वो फॉलो करेगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उसी ड्यूरेशन में बेबी अडॉप्ट कर लूँ, फिर मेरा और रिद्धि का बेबी भी हम लोगों का सब एक साथ ग्रो होगा, एक अच्छी उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ताकि आगे जाके कुछ इश्यूज ना हो दोनों के। तो ये सुनकर तो उसकी मम्मी कहती है देख यार देखो रश्मि, इस बारे में हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, बट तुम्हें जिया से बात करनी चाहिए, क्या वो रेडी है? क्योंकि बच्चा होना माँ बाप की रजामंदी से होता है, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, क्या तुम जैसा चाहती हो वैसा वो भी चाहती है। पर ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और इसलिए मैं तुम्हें ये कह रही हूँ। तो तभी वो कहती है मॉम आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, एंड मैं आपकी हर बात से एग्री कर रही हूँ, बट सबसे पहले मुझे मेरी माँ का अ, माँ की परमिशन चाहिए, क्योंकि एक माँ ही सबसे बड़ा ना टीचर होती है और वही अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में लेकर जाती है। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या मैं वही वो कर रही हूँ तो सही है कि नहीं, क्या मैं जो काम करने की सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं, तो मेरी माँ ही मुझे बताएगी। तो उसकी मम्मी उसका हाथ पे हाथ रख के बोलती है तुम सही कर रही हो, और रिद्धि ने अगर सोचा है तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। तो रिद्धि के पापा एग्री हैं, तो वो कहती है कि हाँ उसके घर में सब एग्री है। तो कहती है अब तुम्हें जिया से बात करनी चाहिए। तो कहती मॉम आपको तो कोई इशू नहीं है ना, कि मतलब कल जाके आप तो कोई प्रॉब्लम में तो नहीं बोलोगी कि बच्चा अडॉप्टेड है, मतलब सोसाइटी वगैरह ये सब। तो कहती कोई नहीं बेटा, देखो इस बारे में कुछ बोलने का कुछ नहीं है, हम सब हैंडल कर लेंगे। और वो अपनी मम्मी को हक करती है, और फिर वो टेंशन फ्री होके वो चाय बड़े अच्छे से पीती है, फाफड़ा वगैरह सब अच्छे से बहुत अच्छे से खा रही रहती है। यहाँ पर जिया सोच ही रहती है कि अगर रश्मि ने मुझसे बेबी के लिए बोल दिया, ओ माय गॉड मैं तो खुद बच्ची हूँ, मैं क्या बच्चे को हैंडल करूँगी, कैसे होगा, बाप रे क्या प्रॉब्लम होगी, ओ माय गॉड मेरा तो सर फट जाएगा, अभी तो शादी को सिर्फ इतने महीने नहीं हुए, इतनी जल्दी बच्चा कैसे। पर रश्मि को अगर मना किया मतलब पापा सही कह रहे हैं, मैरिड लाइफ को पूरी खराब। तभी अपने पापा से एकदम से धीरे से बोलती है पापा, तो कहते हैं अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तो से पापा बोलते हैं इसका मतलब तुम ये मानती हो कि रश्मि, मैं शर्त जीत चुका हूँ कि रश्मि तुमसे बेबी होने की बात कहेगी। तो कहती पापा शर्त की बात अलग है, वो जीतोगे या नहीं जीतोगे वो तब की बात है, बट अगर उसने कहा तो मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए, अगर आप मेरी जगह होते तो कैसे रिएक्ट करते? तो कहते बेटा मैं उसकी बात को पूरा अच्छे से सुनता समझता, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताता कि मुझे अगर बच्चा नहीं चाहिए तो क्या एक रीज़न है, बट अगर मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड ज़्यादा लगता तो मैं उसकी हाँ में हाँ करता। तो तभी जिया कहती है पापा पर मैं नहीं चाहती थी जल्दी बेबी हो, मैं तो खुद बच्ची हूँ, मैं कैसे संभालूंगी बच्चे को पापा।
तो तभी उसके पापा उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलते हैं, बेटा तुम कभी बड़ी नहीं होने वाली हो, क्योंकि तुमने अपने आप को एक बच्चा समझ के रखा है। तुम्हें लाइफ पार्टनर भी एक ऐसी मिली है जो तुम्हें बच्चों की तरह रहने देती है और तुम्हें बहुत वैसे जैसा तुम्हें जीना है तुम्हें जीने देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बड़ी नहीं हुई हो। तुम अभी 30 क्रॉस कर जाओगी, सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम बेबी करो। एंड रश्मि इज करेक्टली राइट नाउ, तुम्हें करना चाहिए बेबी। और ये बोल के उसके पापा वहाँ से उठ जाते। तो उसकी मम्मी भी वहाँ पर रहती हैं, वो किचन में काम कर रही रहती है, लेकिन अपने बच्चों की, अपने पति और अपनी बेटी की सारी बातें उनके कान तक आ रही थी। तब वो बाहर निकल के बोलती हैं कि अगर बेबी होगा तो करना चाहिए, उससे पीछे मुंह मत मोड़ना, और रश्मि को हर्ट मत करना, हमारी बहू हर्ट नहीं होनी चाहिए। अब डायरेक्ट यहाँ पे जिया की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। वो बोलती है कि मैं कहाँ फंस गई। यहाँ पर जो हमारी रिद्धि रहती है वो अपने पापा के पास जाती है और पापा को सारी बात बताती है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, शुरुआत तो कर दी है ना, अब कुछ ना कुछ हल, कुछ ना कुछ चीज़ें तो अपने आप निकलती जाएगी, तुम उस बारे में टेंशन मत लो। और वो फटाफट ऊपर जाके अपने रूम पे अपनी कायरा को भी बताती है। कायरा बोलती है मुझे तो बस बोलने की देर थी, मेरी रिद्धि तो सब कुछ कर ही लेगी, मुझे पता है। तो रिद्धि भी थोड़ा सुकून की सांस लेती है और कायरा को हक करती है। ये दिन भी पूरा उसी तरीके से बीत जाता है। और जब कल का दिन आता है तो रश्मि, जिया और प्लस रिद्धि अपने अपने कॉलेज में मिलते हैं। तभी रिद्धि जिया से पूछती है तुमने बात करी? तो कहती है यार मैंने बात नहीं करी। तो वो कहती है तुम बात करने वाली थी ना? तो कहती है हाँ करने तो वाली थी, लेकिन की नहीं मैंने। तो वो कहती है क्यों? तो कहती भूल गई थी मैं, कल वो मम्मी के घर चली गई थी। रश्मि यहाँ पे कुछ नहीं बोलती है। तो कहती तुम मम्मी के घर थी, मतलब तुम दोनों मम्मी के घर पे थे? तो कहती नहीं, ये अपनी मम्मी के घर थी, मैं अपनी मम्मी के घर पे थी। तभी रश्मि कहती है कि तुम क्यों चली गई थी अपनी मम्मी के घर? कहती मैं घर पे फ्लैट में बैठ के अकेले क्या करती, तुम नहीं थी तो मैं चली गई। तो कहती ठीक है। और ऐसे रश्मि बोल के आगे चली जाती है अपना काम करने के लिए। तभी जिया की तरफ रिद्धि देखकर बोलती है क्या हुआ है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है क्या? तो कहती है नहीं यार लड़ाई नहीं हुई है, बट कुछ तो हुआ है। तो रिद्धि बोलती है हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कुछ हुआ है, पर क्या हुआ है? तो वो कहती है हाँ मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ तुझे। तो कहती है हाँ बता क्या हुआ है? तो कहती है रश्मि भी चाहती है बेबी अडॉप्ट करना, जहाँ तक मुझे लगता है। तो रिद्धि स्माइल करते हुए बोलती है ये तो अच्छी बात है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो वो कहती है यार मैं तो खुद बच्ची हूँ, मैं कैसे बच्चे को हैंडल करूँगी? जिया जिया तुम अब बच्ची नहीं रही हो, तुम्हें अब बड़ा होना चाहिए और थोड़ा सा तुम्हें अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। पर अगर रश्मि ने सोचा है तो कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा ना। कहती है हाँ यार बट बच्चा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहती है कि हाँ वो तो होती है, बट एक बात बोलूँ जिया, कायरा हमसे छोटी है बट वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। और जिया ऑल द टाइम रश्मि तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करती है, बट इस समय तुम्हें रश्मि को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। एंड ट्राइड इट ओके। एंड मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में मुझे लेकर या मेरे डिसीजन को लेकर लड़ाई झगड़े हों। तो कहती है ठीक है। फिर यहाँ पर सब लोग अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं लेक्चर देने के लिए। जो कायरा रहती है वो अपने ऑफिस चली जाती है काम करने के लिए। पूरी लाइफ ऐसी चल रही रहती है। जब शाम का टाइम आता है तो पूरे के पूरे लोग यूनाइट होते हैं, मतलब कायरा भी आती है, रश्मि भी आती है, जिया भी आती है। तो तभी सबके सामने रश्मि डिसीजन सुनाती है कि वो भी बेबी अडॉप्ट करना चाहती है। और ये बात जब जिया सुनती है तो जिया पहले बोलती है हार गई मैं शायद। फिर वो धीरे से बोलती है, तभी कायरा बोलती है कुछ बोला जिया मैम आपने? तो कहती है नहीं भाभी जी कुछ नहीं कहा। तो रश्मि जिया से पूछती कि तुम एग्री हो या नहीं हो, क्योंकि उसे ये पता था कि जिया कभी भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होगी, क्योंकि उसे तो उसका कंफर्ट लेवल चाहिए, मींस लव लाइफ अच्छी चाहिए, बेबी आ जाएगा तो उसके लिए डिस्टरबेंस होगी। तो वो ये सब जानती थी, इसलिए वो उससे पूछती ही नहीं है। तभी रिद्धि कहती है कि जिया तुम ज़रा अपनी ममता दीदी से कॉल करो ना, हम स्पीकर पे रहेंगे।
तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो कॉल करती है तो वहाँ से ममता दीदी फ़ोन उठाती है तो कहती है कि शू करे छे। तो वो बोलती है कि मैं माजा माँ, तू बता तूने मुझे कॉल कैसे किया, और शादी के 5 महीने के बाद तुझे मेरी याद आ रही है, तो कृपया आप मुझे बताएंगे कि आज आपने मुझे याद कैसे किया। तो वो बहुत अच्छे से बोलती है, ममता दी अ, मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी फैमिली बनाऊं, तो मैं और मेरी दोस्त हम दोनों बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं। जैसे ही रश्मि बात सुनती है कि जिया एग्री है बेबी अडॉप्ट करने के लिए, तो उसके चेहरे पे स्माइल आती है और जिया भी अपनी आंखों से कह के बोलती है कि हाँ हम बेबी अडॉप्ट करेंगे, तुम्हारा डिसीजन जो है उसको मैं सर आंखों पे रखूंगी। और आखिर इससे पहले पहले उसके पापा और रिद्धि ने अच्छे से उसको समझाया रहता है, तो इस बार वो ऐसी कुछ गलती नहीं करती है। तो फिर वो बोलती है कि दीदी क्या कैसे होगा, तो कहती है मतलब तुम लोग बेबी अडॉप्ट करने की सोच रहे हो, तो कहते हैं कि हाँ, तो प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, आप मुझे बता दोगे क्या। तो वो कहती है पहली बात तो मेरी ये चीज़ समझ लो कि होमोसेक्सुअल कपल्स बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। बेबी अडॉप्ट करना होमोसेक्सुअल लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, अबैंडन है, और लॉ ये इजाज़त नहीं देता है। ये बात जैसे ही ममता दीदी कहती हैं, सबके तो चेहरे के फेस के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं, सब क्वेश्चनिंग में हो जाते हैं कि ये कैसे। तो वो तभी पूछती है रिद्धि वहाँ से, दीदी क्यों मतलब मना है। तो कहते हैं देखो रिद्धि, तुम प्रोफेसर हो, तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में पता है। जिस इंसानों की शादी ही लीगल नहीं है, उन्हें बच्चा देना भी तो लीगल नहीं कहलाएगा ना। तुम लोग दुनिया के कानून की नज़रों में मैरिड नहीं हो, तुम लोग मैरिड तो हो बट अपने लिए हो, अपने लिए, लेकिन तुम्हें लॉ इजाज़त नहीं देता है। तुम्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, वो हर चीज़ हट चुकी है। कोई तुम्हें उठा के जेल में नहीं डालेगा, लेकिन कोई तुम्हें ये भी इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम अपना बच्चा तुम्हें देंगे। चाहे वो बच्चा अनाथ क्यों ना हो, उस बच्चे को भी लेने का हक नहीं है तुम्हें, क्योंकि ये हक लॉ नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी नज़रों में आप मैरिड नहीं हो, और आप जब मैरिड ही नहीं हो तो नहीं हो सकता, तो आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। ये बात सुनकर तो सबके सब चुप हो जाते हैं और सबका दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी वो कहती हैं कि एक रास्ता है। तो जिया एकदम जोश में बोलती है, हाँ बताओ ना दी, क्या रास्ता है, हम क्या कर सकते हैं। तो कहते हैं देखो, ये बच्चा जो होगा वो दोनों का नहीं कहलाएगा, वो किसी एक का कहला सकता है। मतलब जैसे रिद्धि बच्चे को अडॉप्ट करेगी लेकिन वो सिंगल पेरेंट कहलाएगी, उस पर हक कायरा का बिल्कुल भी नहीं होगा लॉ की नज़रों में। वैसे वो हक जता सकते हैं लेकिन लॉ की नज़रों में कायरा नहीं होगी। उसी तरीके से जिया, अगर तुम ये बच्चा लोगी तो उस पर रश्मि का हक नहीं होगा। बाद में जाके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जिया तुम्हारी होगी। रश्मि उसको अपना माँ तो बुलवा देगी, लेकिन माँ के हिसाब का हक उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट, आप दुनिया की नज़रों में एज अ सिंगल पेरेंट बनोगे, और आपके सर्टिफिकेट में भी सिर्फ आपका ही नाम चलेगा। वहाँ पे रश्मि का नाम कभी नहीं आएगा, ना कायरा का नाम आएगा रिद्धि, अगर आप करते हो। तो ये सुनकर तो रिद्धि थोड़ा सा चुप हो जाती है और सीधे सीधे बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चा दोनों का ही होगा, हम दोनों का। इसमें सिर्फ मैं सिंगल पेरेंट नहीं बनना चाहती। तो ठीक है दीदी, हम बेबी अडॉप्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम किसी भी तरीके से पेरेंट्स बन सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं रिद्धि, तुम क्यों नहीं बन सकती हो। तुम में से दोनों में से कोई एक डिसाइड करे कि जिसको बेबी करना है, मीन्स नेचुरल प्रोसीजर, 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो सब आप दोनों में से डिसाइड करो कि किसको प्रेग्नेंट होना है। और आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, टेस्ट ट्यूब बेबी आ गई है, आप टेस्ट ट्यूब बेबी करो, आईवीएफ करो, जिसकी वजह से आपको मिलेगा बेस्ट से बेस्ट आईवीएफ डॉक्टर्स को दिखाओ, कंसर्न करो और वहाँ से कर लो। और इस बच्चे को होगा तो आप दोनों का प्यार मिलेगा,
और आप वो पूरे 9 मंथ्स रहोगे, फिर आपको लॉ भी कोई चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकता। तो कहते तो उसमें भी तो सिंगल मदर ही, हाँ सिंगल मदर कहलाएंगे, लेकिन वो बच्चे के साथ आप रहोगे और आपको पता है आपको वो बच्चे को कैसे करना है। और रिद्धि ये बात सच है कि आगे जाके बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ हमें इजाज़त नहीं देता है, बट आई थिंक कि तुम इतनी कैपेबल हो कि तुम उसे सिखाओगी, और रश्मि भी तुम्हारे साथ बच्चे को वो सब चीज़ सिखाएगी। बट फेसेस तो प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। जहाँ पे तुम्हारी मैरिज लीगल नहीं है तो तुम्हारा बेबी भी लीगल नहीं कहलाएगा, बट तुम्हारा बेबी तुम्हारा खुद का होगा, क्योंकि 9 मंथ्स तुम लोग साथ में रहोगे। कम से कम ये अडॉप्शंस के चक्कर में तो नहीं फंसोगे ना। और कितने लोग तो सिंगल मदर बन जाती हैं, तो ये हो सकता है। रिद्धि ये सारी बातें सुनती है और कहती है ममता दी मैं इस बारे में सोचती हूँ। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, रिद्धि क्या सोचती है, रश्मि क्या सोचती है, कायरा क्या सोचती है, जिया क्या सोचती है, और इन दोनों में से अगर प्रेग्नेंट होगा तो प्रेग्नेंट होगा कौन 9 मंथ्स के लिए। ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।